श्री रामचरितमानस जी के प्रारंभ में गोस्वामी जी सप्त श्लोक से पंचदेव उपासना करते हैं, फिर अपने भाव को सुनाते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ भाषा निबद्ध वर्णानाम से लेकर दह्यंदिनो मानवा तक राम जी के पावन चरित्र को गोस्वामी जी ने ऐसा समेटा है कि यह मानव मात्र के कल्याण की गाथा बन गया। मानस में 7 कांड हैं। बाल कांड स्थान प्रधान अवस्था प्रधान कांड है, अयोध्या कांड स्थान प्रधान कांड है, अरण्य कांड किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। उत्तर कांड इसलिए है कि जीवन के कोई भी प्रश्न हो, जीव मात्र के सभी प्रश्नों का समाधान बाबा ने रखा। और ध्यान रखिएगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी बात बहुत स्थान पे नहीं कहते हैं। कहीं शिव जी से कहवाते हैं, कहीं याज्ञवल्क्य जी से कहवाते हैं, कभी मेरे सरकार प्रभु सीताराम जी के प्रति भाव रखते हैं, राम जी से कहवाते हैं, कहीं काकभूषुंडी जी से कहवाते हैं, कहीं गरुण जी से पूछवाते हैं, कहीं मन से पूछवाते हैं, कहीं महर्षि वाल्मीकि जी से कहवाते हैं। अपनी बात कम, क्योंकि भगत जो भी करता है वो कहता है उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, हमने कहा मैंने अहम ने कहा। और अहम डमरू की बीमारी है, शरीर फूल जाता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, शरीर फूल जाता है, या फूल जाएगा या हल्का हो जाएगा। श्री राम कथा बालकांड से प्रारंभ होकर उत्तरकांड दोहा क्रमांक 10-12 तक भगवान के श्री राम राजाभिषेक महोत्सव तक यात्रा कराती है। यज्ञ है, नाना विधि उत्सव का आनंद है। उसी प्रकार राम कथा में नाना विधि उत्सव का आनंद है। अब ये जो 7 कांड हैं ये अवस्था प्रधान हैं, कोई स्थान प्रधान हैं, परंतु मनुष्य के जन्म से लेकर और जाने की यात्रा तक पूरे प्रश्नों को समेट कर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिखा। अब लिखा नहीं, मां अन्नपूर्णा ने लिखवाया। मां भगवती पार्वती जी मां अन्नपूर्णा हैं। आप जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी जाएंगे ना, तो काशी विश्वनाथ दरबार के 150 कदम चलने के बाद पूरब द्वार के ठीक सामने मां अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। दर्शन अवश्य करिएगा। मां अन्नपूर्णा भंडार भरती, उन्होंने भगत प्रातस्मरणि कविकुल चूड़ामणि कलि पावनावतार गोस्वामी जी के हृदय में भक्ति का भाव ऐसा भर दिया कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस शिव कृपा से रच दिया। भगत सामान्य भाषा में नहीं जीता है, भगत भगवान की भाषा में जीता है। मैंने बैठते आपसे निवेदन किया, भगवान की कथा, यज्ञ दर्शन, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा, संतों में श्रद्धा, जीव के पुराकृत पुण्यों के परिणाम से हृदय में उपस्थित होती है। इन्हीं पुराकृत पुण्यों के प्रभाव से जीव को कुल भी प्राप्त होता है। उसको कहते हैं जन्माद्य संस्कार।
चाह कर कुछ बना नहीं जाता है, चाह कर कुछ बना नहीं जाता है, बड़ा कठिन है। हम जो चाहते हैं वो बन नहीं पाते हैं। प्रकृति हमारे संस्कार के अनुसार हमको जो बनाती है वो ही हम बन जाते हैं। कौन बनाता है? तो प्रकृति बनाती है। कई लोग बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ जाते हैं। भगवान मेरे रघुनाथ जी, पूज्य पिताजी ने कितना सुंदर व्यवस्था बनाई गुरु आज्ञा से। प्रातः काल सूर्य भगवान के आते ही युवराज पद पर राम जी का अभिषेक गुरु जी करेंगे। और प्रकृति ने क्या व्यवस्था बनाई? तो मझली अम्बा जो इतना प्रेम करती हैं, जो विधि देहि जन्म कर छो हो राम सिय पूत पतो, वही अम्बा कैकेयी अम्बा रात में चक्रवर्ती जी से क्या वर मांगती हैं? प्रात हो तमुनि भेष धरि जो न राम बन जान, मोर मरन रावुर अजस नृप समझिया मन। 8 घंटे में इतना बड़ा परिवर्तन, यही प्रकृति है। इसी को प्रकृति कहते हैं। श्री महाराज जी, कल जो रास्ते में चर्चा हो रही थी, होना था तिलक, वेदीय सब जन्म स्थान, हरि बोलो, नमो नारायण। प्रातः स्मरणीय पूज्य राजस्वानंद जी महाराज की पंक्ति बड़ी प्यारी है, सुनिए। मेरे भाव में गाएंगे आप लोग? गाएंगे नहीं, मेरे भाव में। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, चलती चली गई, दिन रात मगर वासना, चलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी, चलती चली गई, ठहरी नहीं उम्र भी, चलती चली गई, आदत पुरानी लेक पर चलती चली गई, आदत था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर,
चली गई। गलती पे गलती होती, गलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र रही, गलती चली गई। राजेश श्री राम की जिन पे हुई कृपा। राजेश श्री राम की जिन पे हुई कृपा। राजेश श्री राम की जिन पे हुई कृपा। राजेश